In this video, we gonna learn how to calculate this fraction and how to solve this question. Okay, so इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम जानेंगे कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन में दिया हुआ है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 मोर देन द न्यूमरेटर if 5 is added to both parts the resulting fraction is equivalent to 4/5 find the fraction। सो यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर, तो हमें कुछ टर्म्स होंगे जो कि मालूम होना चाहिए। डिनोमिनेटर क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, एंड क्या होता है 3 मोर देन। ओके, सो न्यूमरेटर क्या होता है, ठीक। यदि दोनों पार्ट्स में जुड़ते हैं तो वो क्या होता है, और द रिजल्टिंग फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू, इसका मतलब ये क्या होता है, ठीक। द रिजल्टिंग फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू, एक अभी मैं करूँगा और फिर इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन होगा, उसी के टर्म में कुछ मैं चेंजिंग कर दूँगा, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, सो सबसे पहले अभी डिनोमिनेटर की बात करें। सो तो यहाँ पर पहले तो एक बार देख लेते हैं फ्रैक्शन क्या, फ्रैक्शन में ही क्योंकि डिनोमिनेटर आ जाता है। सो फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन की उस नंबर को कहते हैं जो P/Q के टर्म में हो, ठीक, जिसमें Q 0 के बराबर नहीं होगा। 0 के बराबर क्यों नहीं होगा, अगर हम P/0 करते हैं तो 0 से किसी भी नंबर को हम डिवाइड नहीं कर सकते, उसका रिज़ल्ट इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में आ जाता है। इनडिटर्मिनेंट का फॉर्म क्या होता है वो अगले वीडियो में कभी बताएंगे। तो 0 से कोई भी वैल्यू को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक। और P और Q क्या होता है, एक इंटीजर वैल्यू होता है। अभी हम लोग रियल नंबर्स के टर्म में बात कर रहे हैं, तो ये एक अभी P और Q हमारा इंटीजर है। इंटीजर का मतलब है कि हमारा P माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी होता है, ठीक। तो ये इतना तक समझ में आया। ये होता है न्यूमरेटर, इस P को पार्ट को कहते हैं न्यूमरेटर और Q वाले पार्ट को हम कहते हैं डिनोमिनेटर, ठीक। तो यहाँ पे जब यहाँ पर 3 मोर देन का बात आ रहा है, तो 3 मोर देन का मतलब होता है कि किसी भी वैल्यू में 3 ऐड कर देना। कोई भी वैल्यू 1 है तो उसमें 3 ऐड कर देना, 2 है तो 3 ऐड कर देना, 4 है तो 3 ऐड कर देना, ठीक। तो यहाँ पे बोथ पार्ट के बारे में बोला गया, तो बोथ पार्ट का मतलब होता है न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के बारे में बात किया जा रहा है। दूसरा है रिजल्टिंग फ्रैक्शन का मतलब, रिजल्टिंग फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू है उस पर्टिकुलर, वो इक्वल है उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें क्या बोला गया कि फाइंड द फ्रैक्शन, तो हमें फ्रैक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक। तो फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन के लिए हमें पता करना है। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि क्वेश्चन दिया है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 मोर देन द न्यूमरेटर। सो न्यूमरेटर से हमारा डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर वाला पार्ट 3 ज़्यादा है, तो लेट हम न्यूमरेटर को मान लेते हैं कि वो x है। सो डिनोमिनेटर की वैल्यू हमारी होगी x+3, ठीक। सो इसको फ्रैक्शन में अगर लिखते हैं, फ्रैक्शन को मान लेते हैं f, तो f से डिनोट कर देते हैं, तो ये हो गया हमारा न्यूमरेटर x, डिनोमिनेटर x+3। अब कोई कंडीशन दे रखा है क्वेश्चन में कि इफ़ 5 इज एडेड टू बोथ पार्ट्स, सो 5 इज एडेड बोथ पार्ट मीन्स x+5 ऐड करो, x+5+3, तो दोनों पार्ट में ऐड कर दिए, तो रिजल्टिंग जो फ्रैक्शन है, ये हमारा जो फ्रैक्शन है वो किसके इक्वल है, 4/5 के। अब इसको सॉल्व कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो x इक्वल टू हमारा कितना आएगा आंसर, देखते हैं। यहाँ पर क्या होता है 5x + 25 इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 4x + 32, ठीक। 4x इधर जाएगा, 25 उधर जाएगा, तो कितना 12 7 हो जाएगा। सो x इक्वल टू 7, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन किया जाता है। अब यहीं पे अगर मैं चेंज कर दूं, इस 3 को यहाँ पे 4 लिख दे दूं और यहाँ पर 5 की जगह
मैं 7 पुट कर दूँ। ठीक, तो आप आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। ओके, चलिए, थैंक यू।